मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर हाजिर हैं। क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 4 का आज करने वाले हैं हम पोस्टमार्टम। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन का आज हम करेंगे पोस्टमार्टम 1 घंटे के अंदर। तो यह 160 है हमारा चैप्टर नंबर 4 का। एकदम शानदार तरीके से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमारा चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि क्या होगा, ये 0 हो गया तो क्या होगा, bx यानी 1 घात वाला हो जाएगा। ए बी सी क्या वास्तविक संख्या है और x क्या है, यहाँ पर चर राशि है। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल व गुणनफल, मान लीजिए क्या द्विघात समीकरण दिया, उसके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल होता है x² प्लस bx प्लस सी के मूल यदि अल्फा बीटा है तब मूलों का योगफल माइनस b बटे a या माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या मूलों का गुणनफल में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे या अचर पद बटे x² का गुणांक। तो द्विघात समीकरण हमारा कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। क्या जिसके बराबर 0 हो जाएगा क्या वह समीकरण होगा, और दो घात का क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। या 3x² प्लस 4 बराबर 0 या 2x² प्लस 2x बराबर 0, ये सब क्या है द्विघात समीकरण के क्या है उदाहरण हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस द्विघात समीकरण को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की क्या है, दो विधियाँ हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ हैं, दो विधियाँ हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है श्रीधराचार्य विधि। तो इन दोनों विधि का यूज करेंगे और गुणनखंड क्या करें, जो हमारा श्रीधराचार्य है क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान होता है कितना 2a। हमारा क्या था श्रीधराचार्य विधि में क्या x का मान इस तरह से निकालते हैं। तो हमारा क्या श्रीधराचार्य का सूत्र है। तो बढ़ते हैं आगे। कर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है। धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग यदि क्या हो विविध कर d, यानी d बराबर हमारा होता है कितना, d बराबर हमारा होता है b² माइनस 4ac। d बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac। यदि d का मान धनात्मक या पूर्ण वर्ग हो, यानी धनात्मक हो 2 हो 4 हो 3 हो, धनात्मक हो या पूर्ण वर्ग हो, तो क्या होगा वास्तविक परिमेय और भिन्न के रूप में क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। जैसे मूलों का मान क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a, इस प्रकार क्या होगा उसका मूल ज्ञात हो जाएगा। तो धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, धनात्मक हो लेकिन क्या हो, धनात्मक हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो। तो पहले में क्या कहा है, पहले में कहा है धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो तो वास्तविक परिमेय और भिन्न प्राप्त होगा। यदि क्या हो धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है, धनात्मक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कौन सी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या है, धनात्मक है और उसके साथ क्या है पूर्ण वर्ग है, धनात्मक के साथ क्या है पूर्ण वर्ग। यहाँ पर धनात्मक है, धनात्मक है, यहाँ पर क्या पूर्ण वर्ग है 4 है। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ये क्या धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है, क्या होगा परिमेय संख्या होगा। और धनात्मक है लेकिन क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे क्या हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो क्या होगा रूट में आ जाएगा, क्या होगा अपरिमेय हो जाएगा। और वास्तविक और भिन्न तो होगा, वास्तविक भिन्न होगा लेकिन क्या परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या होगा, रूट में आता है क्या होगा अपरिमेय हो जाता है। यदि क्या हो d का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, d बराबर क्या हो जाए, d बराबर 0 हो जाए, तब वास्तविक परिमेय वास्तविक होगा, परिमेय होगा और बराबर होगा, दोनों मूल क्या होंगे उसके बराबर होंगे। अब यदि क्या हो ऋणात्मक आ जाए तो क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, और उसका मूलों का मान क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात हो गई होगी। तो भाई द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए मान लीजिए क्या द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है, अल्फा व बीटा क्या है, अल्फा व बीटा क्या है, बीटा क्या है, मूल है। द्विघात समीकरण क्या है, मूल है। द्विघात समीकरण की क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, मूल है। तो अब आइए सबसे पहले हम करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद हम लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 2024 में आपके पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कर यदि समीकरण दिया 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है, तो q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा d बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं b² माइनस 4ac का मान कितना आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो b का मान क्या है, हमारा ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा क्या है, b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है माइनस q गुणे 3 गुणे माइनस q बराबर 0। तो जाएगा हमारा क्या 25 और माइनस माइनस कितना प्लस, यानी 12q बराबर 0। तो हमारा 12q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 25। तो q बराबर क्या, माइनस 25/12। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा किसी आयताकार, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। करा किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो। कह रहा क्या, एक आयताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल क्या 30 मीटर स्क्वायर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो। उसकी लंबाई क्या हो, लंबाई जो है क्या है, माना चौड़ाई क्या है, चौड़ाई यक्स है। तो कह रहा है 2023 में पूछा गया। तो कह रहा लंबाई जो क्या है, इसका लंबाई है चौड़ाई से क्या है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण, तो ज्ञात करने के लिए क्या द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए हमारा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना है x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है x। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 को क्या करेंगे हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x का गुणा करेंगे तो x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। तो x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो क्या है, वास्तविक मूल नहीं है। तो जब क्या है, कोई मूल वास्तविक नहीं है तो क्या होगा, d का मान कितना आ जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 0 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, यहाँ पर जब कोई वास्तविक मूल नहीं है, जब कोई क्या है वास्तविक नहीं, ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या होगा, 0 से क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। 0 से जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो यहाँ पर क्या है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर b² d बराबर क्या, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। 0 से क्या है, कम है। तो हमारा b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है हमारा a लेस देन 0। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी प्लस 16 और -4a। तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16 इज लेस देन क्या आएगा, 4a को हम ले जाएंगे किधर, उधर 4a। तो 4 चौके 16, यानी 4 इज लेस देन a से क्या है, 4 का मान क्या है, जो 4 से क्या है बड़ा क्या है, a है। तो a इज लेस देन क्या है, 4। तो 16 इंटू 4a, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा,
तो कह रहा कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या हमारा ए बड़ा है कि 4, तो हमारे यहाँ क्या जगह है, हमारा चिन्ह क्या जगह परिवर्तित ए की तरफ है ना, तो ए की तरफ कौन सा हो जाएगा हमारा, ए की तरफ हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हमने क्या किया 4a को ले आए हैं ना उधर, तो हमारा कितना आ जाएगा 4a को हमने उधर ले गया, तो हमारा चिन्ह तो यही है, तो 4a को ले गए उधर, तो हमारा 16 यानी 4a, ए की साइड क्या होगा हमारा बड़ा होगा, तो ए की साइड बड़ा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। करें समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कल द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स में क्या एक मूल क्या -2 है, तो एक्स का मान कितना है -2 का स्क्वायर प्लस के गुणे -2 -6 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 -4 के -2 के -6 बराबर 0, 6 में 4 का कितना -2 -2 के -2 बराबर 0, तो -2 के बराबर कितना आ जाएगा 2, तो के बराबर कितना आ जाएगा -1, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर द्विघात समीकरण दिया 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। दो क्या अलग अलग हैं लेकिन क्या वास्तविक मूल है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कर इसके क्या है दो अलग अलग और क्या है वास्तविक मूल है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। दिया है 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है b बराबर हमारा है b का मान कितना है √5 माइनस √5c का मान कितना है 1। तो हम जानते हैं d बराबर निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, तो हमारा d बराबर आ जाएगा b का मान कितना है √5 माइनस √5 का यानी 5 हो जाएगा, हल करेंगे तो -√5 है इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 1, तो हो जाएगा d बराबर 5 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा d का मान कितना आ जाएगा -3। जब d का मान कितना आ गया माइनस आ गया यानी ऋणात्मक आ गया, तो इसके क्या होंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। d का मान क्या है ऋणात्मक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर एक द्विघात समीकरण k-1 बराबर पर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c/a और अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a, तो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा क्या a का मान कितना है k-1, c का मान कितना है हमारा 9 प्लस के, c का मान कितना है 9 प्लस के, a का मान कितना है हमारा k-1 बराबर b का मान कितना है 2k प्लस 1 -2k प्लस 1 बटे c का मान है k-1, तो यहाँ पर k-1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्या कीजिए यहीं पर सीधे काट दीजिए, यहाँ पर क्या ये से ये यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर इतना आ गया, अब इसको हल करेंगे तो 9 प्लस के ये जाएगा हमारा 9 प्लस के -2k -2, तो कितना जाएगा 2k को इधर लाएंगे 9 को उधर ले जाएंगे, तो हमारा कितना जाएगा k प्लस 2k बराबर -2
और माइनस ने, यानी 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 11, एक सेकेंड, तो माइनस बी बटे ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k प्लस हमारा क्या है, तो 1 है, माइनस है 9 प्लस के, और क्या सी का मान कितना है, माइनस है ना, यहाँ पर 9 प्लस के माइनस में है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, दोनों तो प्लस हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस ही रहेगा। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ कर सकते हैं, हमारा कितना जाएगा, अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा कितना है, 2k है और ये प्लस के है, तो हमारे क्या करेंगे, माइनस को 2k और k को क्या लेंगे, इधर लाएंगे तो कितना माइनस के हो जाएगा, इसको उधर ले गए और 9 है, और एक इधर आएगा तो कितना जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको इधर लाए हैं, इसको उधर ले गए हैं, तो हमारा हो जाएगा k बराबर 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। अब तक तो क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमने 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसी से रिलेटेड क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या होंगे, सारे जितने भी क्या है, हर टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, एक टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया है, तो हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। जब हर टाइप पढ़े रहेंगे तो क्या करेंगे, बस अंक चेंज रहेगा और आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा द्विघात समीकरण दिया 3x² - 2 √6 + 2 के मूलों को ज्ञात कीजिए। इसके मूल को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो इसके मूल हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं, तो आइए, दिया है क्वेश्चन क्या, 3x² + -2 √6 + 2 के मूलों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दिया है कितना, 3x² 2 √6 और हमारा कितना है, 3 दूनी 6, ये हमारा कितना है, इसका गुणा इसमें करेंगे पहले, तो कितना जाएगा हमारा 6 आ जा रहा है, और हमारा बीच वाला क्या, 2 √6 है। तो और हमको क्या करना है, 6 लाना है। तो कैसे हम किसका गुणा करें और क्या जोड़ें घटाएं कि हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, और जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए, हमें √6 मिल जाए। तो ये क्या हमारा क्या है, √6 है। चलिए हम क्या करते हैं, 2 √6 को हम क्या कर सकते हैं, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, इतना आ जाए, नहीं जोड़ने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, हमारा 6 आ जाए। यदि क्या करते हैं, यदि हम √6 को यहाँ से हम क्या करते हैं, √6 और √6 दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो हमारा 2 √6 आ जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे क्या, हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा क्या, दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर क्या होना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जोड़ने पर कितना, 2 √6 और गुणा करने पर कितना जा रहा है, हमारा 6 हो जा रहा है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, माइनस आइए है तो माइनस हमको मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे √6 + √6 √6 + √6 प्लस इंटू x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से 3x² माइनस √6x प्लस कितना आ जाएगा, प्लस ए माइनस √6x + 2 बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं √3 को, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू x² माइनस √6 को लिख सकते हैं √3 × √2 माइनस इसको लिख सकते हैं x माइनस √6 को लिख सकते हैं कितना, √3 × √2 × x, और हमारा +2 है तो लिख सकते हैं √2 × √2 बराबर 0। अब इसमें से कामन इसमें से हो जाएगा, √3 कामन हो जाएगा इसमें से, और √2 इसमें से कामन हो जाएगा, √3 इसमें से कामन करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, √3x इसमें से कामन करेंगे, √3x इसमें से कामन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, √3x माइनस √2
और इसमें से क्या करेंगे -√2 कॉमन करेंगे तो बचेगा √3x -√2 बराबर 0। तो हमारा कितना रहेगा √3x, तो √3x -√2 और एक ब्रैकेट में आएगा √3x -√2 बराबर 0। अब यहाँ लिख सकते हैं √3x -√2 बराबर 0 और √3x -√2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या जाएगा √3x बराबर √2 और यहाँ लिख सकते हैं √3x बराबर √2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x को रहने देंगे, x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3 और x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3। तो हमारा x का मान कितना रहेगा 2 बटे 3, x बराबर हो जाएगा रूट में 2 बटे 3। ये हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे लघु उत्तरी क्वेश्चन। तो हमारा 7 टाइप में इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो 7 टाइप में वो क्या था, अति लघु था। अभी हम क्या पढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कर द्विघात समीकरण x² + kx + 64 बराबर 0 में x² - 8x + k बराबर 0 के मूल क्या है तथा इन दोनों के क्या मूल वास्तविक हैं, तो k का मान ज्ञात करो। तो दोनों समीकरण के क्या है मूल क्या है वास्तविक हैं, तो क्या करना है k का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए पहले x² + kx + 64 बराबर 0 में हमारा a का मान कितना रहेगा ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमारा कितना रहेगा a बराबर 1, b बराबर k, c बराबर 64 और यहाँ पर x² - 8x + k बराबर 0। 19 और 22 में पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या रहेगा a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर कितना हमारा यहाँ पर k। तब यहाँ से क्या रहा क्या k का मान क्या धनात्मक है, तो हमारा d का मान कितना रहेगा, d का मान 0 के बराबर या क्या रहेगा 0 से अधिक होगा। धनात्मक होगा क्या होगा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से अधिक भी हो सकता है। तो हमारा b² - 4ac, b² - 4ac कितना हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा। तो हमारा b² का मान कितना है k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1, c का मान हमारा कितना है 64 > 0। तो हमारा k² बराबर हो जाएगा 64 × 4 यानी कितना रहेगा 256। तो हमारा k का मान हो जाएगा कितना k² - 256 > 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा k का मान हो जाएगा > √256। तो क्या इधर ले जाएंगे 256 हो जाएगा, तो k² क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा k का मान आ जाएगा या k का मान r > कितना आ जाएगा हमारा 16 में कितना होता है 256। तो हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है एक आंसर निकल के आ गया। और इसमें भी वही हमारा क्या है धनात्मक है, तो क्या होगा b² - 4ac > कितना 0। तो b का मान कितना है यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर d का इतना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b का मान कितना है, b का मान -8 है, तो -8 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है k > 0। तो यहाँ कितना जाएगा 8 × 8 = 64, 64 -4 k > 0। तो कितना जाएगा 4 के उधर चला जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा 64 > 4 k। 4 से कितना बार में करिएगा 16 बार में, तो हमारी कितना जाएगा
16 इंटू ग्रेटर देन के। तो के का मान कितना रहेगा हमारा 16, या लिख सकते हैं के इक्वल टू 16, आर इक्वल 16। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 16। तो हमारा उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, यम के किन मानों के लिए, यम के किस मान के लिए जो समीकरण दिया है यम प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 यम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 यम प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या है, समान है। जब इसके मूल क्या है, समान है, यानी जब मूल समान है तो क्या रहेगा हमारा, डी का मान कितना है, 0 है। डी का मान हमारा कितना दे दिया, 0 दे दिया है। तो कह रहा है इसके मान समान है, तो क्या है, डी का मान हमारा कितना है, 0 है। जब डी का मान कितना है, 0 है, तब जब डी का मान 0 है तो इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दी गई समीकरण में, ये हमारा समीकरण दिया है, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ए का मान हमारा एम प्लस 1, बी का मान कितना है 2 इंटू एम प्लस 1 और सी का मान कितना है 2 एम प्लस 3, 2 एम प्लस 3 आ जाएगा। तो इतना आ जाने के बाद अब मूल क्या है यहाँ पर, चूँकि मूल क्या है, मूल समान है, मूल समान है तो डी बराबर कितना जाएगा हमारा, हो जाएगा 0। तो डी हो जाएगा 0, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना रहेगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो मूल समान है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना रहेगा हमारा 0। तो बी का मान कितना है, यहाँ इस साइड लिख सकते हैं, बी स्क्वायर यानी 2 इंटू यम प्लस 3, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2 एम प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना है एम प्लस 1 माइनस 4 इंटू एम प्लस 1 इंटू सी का मान कितना है हमारा 2 एम प्लस 3, 2 एम प्लस 3, 2 एम प्लस 3। अब गुणा करेंगे तो हमारा कितना रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 एम माइनस 4 इंटू कितना है 2 एम इंटू 2 एम स्क्वायर फिर प्लस 3 एम प्लस 2 एम प्लस 3 बराबर 0। तो हमारा कितना रहेगा, ये हो जाएगा 4 एम स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 चौक 24 एम, तो इसमें कहीं माइनस नहीं है, सही है, प्लस 24 एम माइनस 4 दूनी 8 एम स्क्वायर, 8 एम स्क्वायर माइनस 3 दो कितना हो गया, ये 3 2 हो गया 5 और 5 चौके 20 माइनस 20 एम प्लस 4 तिहाई माइनस 12 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे कितना जाएगा, 4 एम स्क्वायर में से 8 एम कितना हो गया माइनस 4 एम स्क्वायर और 36 में से 12 कितना हो जाएगा 24। तो पहले है 24 एम और 20 एम क्या कितना गया माइनस 4 एम, ये प्लस 4 एम और 24 में 36 गया कितना प्लस 24 बराबर 0। तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस 4 एम स्क्वायर प्लस 4 एम प्लस 24 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से कितना करेंगे हम, -4 कॉमन कर लेंगे, -4 कॉमन कर लेंगे तो इतना बच जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 बराबर 0। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर -4 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम इसको हटा देंगे, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, तो हमारा कितना जाएगा 3 दूनी 6 और 3 में 2 गया कितना हमारा हो जाएगा 1। तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3
3 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, हम 1m हो जाएगा इंटू यम। और ये क्या जाएगा, इसका यहाँ 1 है तो 1 से गुणा करेंगे 6, तो 3 दूनी 6, तो माइनस क्या होगा, -6 आ गया। तो इंटू यम -6 बराबर 0। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे कितना है, यम स्क्वायर माइनस 3m प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2m -6 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, यम कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यम -3, और यहाँ से +2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा यम -3 बराबर 0। तो यम -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एक कोष्टक में इसको कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा यम -3 और है यम +2 बच जाएगा, यम +2 बराबर 0। तो यम -3 बराबर लिख सकते हैं यम -3 बराबर 0 और यम +2 बराबर 0। तो यम बराबर कितना आ जाएगा, 3 और यम बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो हमारे क्या आ जाएंगे, ये 2 आंसर आ जाएंगे। तो हमारे यम के मान कितने हो गए, यम बराबर 3 और यम बराबर कितना, -2 आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन पसंद आया तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए यहाँ लिख सकते हैं यम का मान कितना है, 3 -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन का, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो द्विघात सूत्र का क्या करा, यूज कीजिए और इस समीकरण का क्या कीजिए, हल निकालिए। तो कैसे इस समीकरण का हल निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया कितना, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो करा मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण हमारा कितना है, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। फिर a बराबर हमारा √3, b बराबर 11 और c बराबर कितना 6√3 आ गया। तो द्विघात सूत्र होता है हमारा, जो धराचार्य का सूत्र होता है, x बराबर क्या -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a होता है। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो आइए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा b का मान कितना है, -√3, b का मान कितना है, एक सेकेंड, बी का मान तो 11 है ना, बी का मान कितना है 11। तो क्या माइनस सूत्र में क्या -11 बटे प्लस माइनस b² - 4ac। बी का मान कितना है 11 है तो b² - 4, ए का मान कितना है √3 इंटू सी का मान कितना है 6 × 3 6√3 बटे 2a। ए का मान कितना है हमारा √3। तो कितना हो गया यहाँ -11 प्लस माइनस b², 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121, और यहाँ पर 4 × 6 = 24 और कड़ी में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, 4 × 6 = 24 3 72 -72 बटे आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। x बराबर यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर -11 प्लस माइनस 121 में से 72 गया तो 11 में 2 गया कितना हो जाएगा हमारा 9, और 12 में से 11 में 7 जाएगा 4 यानी 49√49 बटे 2√3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ अगले पेज पर, तो x बराबर माइनस हमारा 49 का क्या करेंगे -11 प्लस माइनस 49 का क्या करेंगे हम वर्गमूल निकालें, कितना हो जाएगा 7। तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 7 बट्टे 2√3। तो x के 2 मान हमें मिल जाएंगे। तो x का मान हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर x का मान ये मिल गया। जब x का मान हमें इतना मिल गया तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम x के 2 मान क्या करते हैं अलग अलग निकाल सकते हैं।
तो x के क्या होंगे हमारे यहाँ से 2 मान आएंगे। x बराबर आ जाएगा -11 प्लस 3/2√3 और x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा -11 माइनस 3/2√3। 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा -8/2√3। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर हो जाएगा -4/3 -4/2 चौके 8 यानी कितना आएगा -4/, एक सेकेंड, ये तो हमारा यहाँ 7 है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या है 7 रहेगा। तो यहाँ पर वर्गमूल कितना आएगा 49 का वर्गमूल कितना रहेगा 7 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 रखेंगे तो -11 -7 कितना रहेगा -4। तो 2 भाग में कितना रहेगा हमारा -2/3। तो -2/3 हमारे x का मान यहाँ से निकल कर 1 आ गया। अब यहाँ पर x का मान कितना रहेगा -7, 11 में 7 -18 -18/2 तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ 9 बार में कट जाएगा तो हमारे x का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना -9/√3। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, हमने शानदार तरीके से इसको हल करा दिया है और एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में चाल। कह रहा है एक नाव है, कोई नाव है जिसकी क्या स्थिर जल में चाल। ये हमारा 2020 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन 2020 में पूछा गया हमारा क्या ये क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की क्या है जल में चाल, जल में क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए धारा की दिशा में जो चाल होती है वो क्या होगी, मान लीजिए क्या ये हमारी धारा है, ये हमारी क्या है धारा है और ये हमारी क्या है नाव है, ये नाव है, ये हमारी क्या है नाव है, ये हमारी धारा है और ये हमारी क्या इसमें नाव चल रही है, ये हमारी क्या है नाव चल रही है। ये तो यहाँ पर जब धारा इधर बढ़ रही है, ये नाव इधर चल रही है और धारा इधर बढ़ रही है, तो दोनों की चाल क्या आ जाएगी, यदि इसका x है और इसका y क्या दोनों क्या आएंगे आपस में जुट जाएंगे। और यदि क्या हो रही है दोनों का क्या होगा नाव की चाल क्या जाएगी बढ़ जाएगी। और क्या है धारा इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है और धारा इधर बह रही है, तो क्या होंगे दोनों की चाल क्या आती है घट जाती है। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं जब आप क्या कहते हैं जब स्कूल जाते हैं तो जब क्या आती है हवा चलती है, तो हवा चलती है और इधर स्कूल जा रहे हैं और इधर ही क्या रही इधर हवा बह रही है, तो साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल को क्या कहते हैं धक्का लगता है और हमारी स्पीड बढ़ जाता है। वहीं जब हम क्या कहते हैं जा रहे हैं इधर और हवा मार रहा है इधर से, तो हमारी क्या होती है साइकिल आगे बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे चलती है, हमें क्या होता है बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो क्या होती है हमारी चाल घट जाती है। जब क्या होगी विपरीत रहेगी क्या होगी चाल घट जाएगी और जब समान रहेगी क्या चाल जुड़ जाती है। तो माना धारा की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा जो है धारा की चाल को हम क्या कर रहे हैं x मान ले रहे हैं। तो धारा की चाल को हमने क्या मान लिया x मान लिया, हमारा क्या है हमारी धारा है इसकी चाल को क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। और इस पर हमने क्या किया एक नाव हमने क्या किया इस पर एक बोट टिका दिया, इस पर बोट हमने क्या किया टिका दिया। तो ये जो हमारी बोट है इसकी चाल को हम क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं। तो कर धारा की चाल x मान लेते हैं, तो नाव की चाल स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कर नाव की स्थिर जल में चाल दिया कितना 8 किलोमीटर, तो नाव की चाल दिया कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की हमने क्या मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तब नाव की चाल धारा की दिशा में, जब धारा चल रही है धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में क्या हो जाएगा जिधर धारा बह रही है उधर नाव जा रही है, कितना हो जाएगा दोनों जुट जाएंगे तो 8 + x हो जाएगा।
और जब धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना रहेगा 8 माइनस यक्स। तो अब जो हमारा प्रश्न में कह रहा है, अब धारा की चाल धारा की विपरीत दिशा में, धारा के हमने क्या किया विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में हमने कितना दूरी किया, विपरीत दिशा में लगा समय, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर क्या था दूरी बटे चाल, तो समय बराबर क्या था दूरी बटे चाल। तो समय कितना लगा, तो कितना था हमारा दूरी कितना था 15 किलोमीटर। हमने क्या किया, तो धारा के विपरीत दिशा में कितना ही दूरी कह रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में दूरी, तो धारा की दिशा में दूरी, धारा के दिशा में दूरी कितना है, दिशा में तय दूरी, धारा की दिशा में तय दूरी कितना 22, धारा के विपरीत दिशा में तय दूरी, धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करा 15 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर और ये हमारा क्या 15 किलोमीटर, तो दूरी कितना 15 किलोमीटर। और चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है, विपरीत दिशा में चाल 8 माइनस यक्स, तो 8 माइनस यक्स। फिर करा धारा की विपरीत दिशा में लगा समय हो गया। अब धारा की दिशा में लगा समय, अब धारा की दिशा में लगा समय कितना हमारा, दूरी कितना है, दूरी हमारा कितना 22 किलोमीटर और चाल कितना है 8 प्लस यक्स। तो प्रश्नानुसार कह रहा है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर था, धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 5 घंटा जा सकती है, मतलब 5 घंटा मतलब दोनों बराबर समय लग रहा है। तो क्या करते हैं, इन दोनों समय को क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे 22 बटे 8 प्लस यक्स और कर सकते हैं 15 बटे 8 माइनस यक्स। तब यहाँ से गुणा करेंगे तो 22 8 कितना हो जाएगा, तो 22 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 70 है, यानी 22 8 176 कितना है, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 1 70 176 माइनस 22 यक्स बराबर ये हो जाएगा 15 8 120 और ये हो जाएगा प्लस 15 यक्स। अब इसको लाएंगे तो 120 को इधर लाएंगे, 22 को उधर ले जाएंगे तो 176 माइनस 120 बराबर 15 यक्स प्लस 22 यक्स। तो 176 में 20 गया कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 8 माइनस यक्स और ये हमारा क्या है 8 प्लस यक्स। तो 8 माइनस यक्स के क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो एक सेकेंड क्वेश्चन कर, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, मतलब दोनों को जोड़ कर कहा है, सॉरी यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया जोड़ कर कहा है, तो दोनों को जोड़ कर कह दिया है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर कितना किया है दोनों को जोड़कर, दोनों को कुल समय कितना लग रहा है 5 घंटे का समय लग रहा है। धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 15 और 22 किलोमीटर तय करने में कितना कुल समय 5 घंटे का लग रहा है। तब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो 22 8 कितना जाएगा 176 माइनस 22 यक्स और प्लस 120 बटे प्लस कितना जाएगा प्लस 15 यक्स बटे, अब हो जाएगा यहाँ पर 8 8 64 और माइनस एक्स प्लस बी माइनस बी कितना का माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना 5।
अब 176 में से 176 120 कितना हो जाएगा 276। अब यहाँ पर हो जाएगा 276, तो 276 हो जाएगा 276। और 22 में 15 कितना आ जाएगा -7 यक्स बटे 64 माइनस यक्स स्क्वायर बार कितना है 5। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 276, 70 20 90 96 कितना है हमारा 296 कितना 176 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा। तो 7x अब कितना जाएगा 296 माइनस 7x और 5 चौके 20 को 0, 5 छक 30 2 32 यानी 320 माइनस 5x स्क्वायर। 320 माइनस 5x स्क्वायर, 320 माइनस कितना होगा हमारा 5x स्क्वायर। अब इसको हम लाएंगे इधर तो हमारा कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर कर लेंगे इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर और हो जाएगा -320 माइनस 200 ये प्लस 296 माइनस 7x बराबर 0। तो हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर। 320 में से कितना जाएगा 296 घट जाएगा तो कितना जाएगा -7x माइनस 24 बराबर 0। तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पर लिखते हैं 15 में 60 जाएगा 7 बच जाएगा और 15 8 120। तो यहाँ पर हमारा एक कितना जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 और 15 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ माइनस क्या होगा हमारा आ जाएगा तो इंटू एक्स माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से कितना जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 5x कॉमन हो जाएगा तो कितना जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस यहाँ से क्या करेंगे हम 8 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 यहाँ x स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ x रहेगा ना x कॉमन कर लिया ना तो बराबर 0। तो 5x प्लस 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। तो 5x प्लस 8 बराबर 0 x माइनस 3 बराबर 0। तो 5x बराबर -8 तो x वाई कितना -8/3। तो x क्या होगा धारा की चाल ऋणात्मक नहीं होगी तो यह क्या होगा यह इसको नहीं लेंगे क्योंकि क्या यह ऋणात्मक हो जा रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 3। तो हमारा x बराबर 3 किसका कि हमने x किसको माना है तो धारा की चाल क्या पूछ रहा है जा सकती है धारा की चाल हमारा कितना आ गया धारा की चाल हमारा आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख सकते हैं x बराबर धारा की चाल 8/3 नहीं हो सकती x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 और चूंकि लिख सकते हैं कि -8/3 नहीं हो सकती x बराबर 3 होगा 8/3 क्या हो सकती नहीं हो सकती क्योंकि धारा की चाल ऋणात्मक नहीं होगी धारा की चाल ऋणात्मक नहीं होती ऋणात्मक नहीं होती है क्या होगी धारा की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है या नहीं होती है। तो -8/3 नहीं होगा और क्या हमारा x बराबर कितना आ जाएगा हमारा यही 3 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने से क्या है 1 अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं
किसी भिन्न का हर, माना अंश क्या है, माना अंश क्या है हमारा, मान लेते हैं अंश क्या है, यक्स है। इसका अंश हमने क्या किया, मान लिया यक्स, तो उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, उसका हर जो है, तो हर उसके अंश के 2 गुने से क्या है, 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर, यक्स बटे 2x प्लस 1। तो कह रहा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16 बटे 21 हो तो कह रहा है प्रश्नानुसार तो प्रश्न में कह रहा है जो हमारा भिन्न है x बटे 2x प्लस 1 और उसका व्युत्क्रम 2x प्लस 1 बटे x का योग कितना है, 2 सही 16 बटे कितना है हमारा 21 है। तो हमारा हो जाएगा 21 दूना 42 और 42 16 कितना आ जाएगा हमारा 58। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं क्या, हमने मान लिया x बटे 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लिया, माना कितना, ये y है। तब जब ये हमारा y है तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 बटे x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 बटे y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा y प्लस 1 बटे y बराबर कितना आ जाएगा 58 बटे 21। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 1 बटे y बराबर कितना देगा 58 बटे 21। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमारा 21y स्क्वायर प्लस 21y स्क्वायर प्लस 21 प्लस 58 बराबर 58y बराबर 58y। अब बराबर 58y आ गया। अब 58y आ गया तो अब इसके बाद इधर लाएंगे हम इसको, तो 21y माइनस 58y प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हमारा 21 हम कितना हो जाएगा 441। तो 49 गुणे 9 इसको हम करेंगे तो 21y माइनस क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा 58 और 9 9 81 और 9 चौक 36 36 8 44 यानी 421 हम 441 और कितना जाएगा इतना करेंगे तो कितना हमारा 441 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 21 क्या करेंगे, यहाँ पर 21y माइनस कितना जाएगा हमारा 49y, यहाँ पर y रहेगा और प्लस माइनस 9y प्लस 21 बराबर 0। तो इसमें से देखेंगे इसमें 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7y हमारा क्या है y स्क्वायर है। तो 7y यहाँ से कॉमन करने कितना आ जाएगा 3y माइनस कितना आ जाएगा 7 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y और माइनस कॉमन करेंगे क्या प्लस का माइनस रहेगा -7 बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं 7y माइनस 3 और एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं 3y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7y बराबर 3, 7y माइनस 3 बराबर 0 और 3y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 7y बराबर कितना जाएगा 3 और 3y बराबर कितना जाएगा 7। तो y बराबर 3/7 या y बराबर कितना जाएगा 7/3। तो y बराबर 3/7 और y बराबर कितना जाएगा 7/3। y बराबर 7/3 से y बराबर 7/3 से y बराबर 7/3 से और y बराबर क्या है y बराबर 3/7 रखने पर तो y बराबर 7/3 रखेंगे किसमें, तो x/2x प्लस 1 में, x/2x प्लस 1 में, x/2x
प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 7/3 और x/2x प्लस 1 बराबर क्या 3/7 हो जाएगा 3x और हो जाएगा 7 दूनी 14x +7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 7x बराबर 6x + 3 7x और 6x + 3 तब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 14x इधर आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 14x - 3 - 14x इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 14 3x बराबर 14x + 7 और 7x बराबर 6x + 3 7x बराबर 6x + 3 7x बराबर 6x + 3 तो कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 3x - 14x बराबर 7 3 में 14 गया कितना -11x बराबर 7 तो x बराबर -7/11 अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x - 3 यहाँ कितना आ जाएगा तो 7x - 6x बराबर 3 तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया और x का मान कितना आ गया -7/11 तो हम 7/11 क्या करेंगे निगेटिव मान नहीं लेंगे तो अतः हमारा x बराबर 3 लेने पर x बराबर क्या करेंगे हम 3 लेंगे तो x बराबर क्या करेंगे हम 3 जब रख लेंगे तो हमारा भिन्न हो जाएगा क्या x बराबर 3 लेंगे तो हमारा हो जाएगा अतः भिन्न हमारा हो जाएगा कितना है 3/2x + 1 तो 3/3 दूनी 6 7 6/7 कितना आएगा ये हमारा 3 है ना 3/3 दूनी 6 7 3/7 हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण दिया 2x/x - 3 प्लस 1/2x + 3 प्लस 3x + 9/x - 3/2x + 3 बराबर 0 में जहाँ x का मान कितना का 3 नहीं हो सकता और न ही -3/2 हो सकता है। तो इसके मूलों की प्रकृति को क्या ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। तो इसके मूलों की प्रकृति तो हमारा भिन्न दिया है। अब जब हमारा भिन्न दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको हर को क्या करेंगे बराबर करके करते हैं। तो इसको हर को बराबर करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन। तो हमारा दिया कितना 2x/x - 3 प्लस 1/2x + 3 प्लस 3x + 9/x - 3 2x + 3 बराबर 0। तो हमारा क्या है x - 3 यहाँ 2x + 3 है ये क्या हमारा 2x + 3 तो 2x + 3 इसमें नहीं है तो क्या x - 3 है ना। तो इसका टोटल का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे कितना रहेगा x - 3 2x + 3 बराबर कितना हमारा 0। तो यहाँ पर क्या है हमारा 2x + 3 से क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2x × 2x + 3 यहाँ पर क्या x - 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x - 3 और प्लस कितना हमारा 3x + 9 बराबर 0। अब हमारा कितना यहाँ जाएगा 4x² और 3 दूनी 6x और ये कितना जाएगा हमारा -x ये प्लस x माइनस 3 + 3x + 9। अब इसका गुणा हम करेंगे कितना जाएगा 2x²
फिर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9। अब इसको हम आगे अगले पेज पे देखते हैं। तो 4x स्क्वायर कितना जाएगा, यहाँ लिख देंगे 4x स्क्वायर 6 6 3 9 6 3 9 1 10x प्लस कितना जाएगा हमारा 10x। एक सेकेंड, फिर हमारा कितना बच गया, x वाला हो गया, 9 में से 3 गया कितना जाएगा प्लस 6, प्लस हमारा क्या जाएगा 6 अपान यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर और 6 में से 3 कितना माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 6 में से 3 क्या माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। तो बराबर 0 है तो क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा, इधर क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जब क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, ये हो गया 0, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 बराबर कितना आ गया हमारा 0। अब इसका हम फैक्टर कर देंगे, जब इसका इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो ये 3 दूनी 6, तो हम 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन करेंगे तो कितना वगैरह कॉमन हो जाएगा, तो हमारे क्या करेंगे यहाँ पर x कॉमन होगा तो हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पर x स्क्वायर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, x कॉमन कर लिया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इतना आ गया। तब अब यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0 और लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा और 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3/2 और x बराबर कितना माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1, x बराबर क्या माइनस 3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और शानदार तरीके से आप एग्जाम में बढ़िया नंबर पा सकते हैं इस सेशन का आनंद लेने के बाद। तो ये आपके लिए होमवर्क है और इस चैप्टर का हमारा क्या हो गया द एंड हमने कर दिया। एकदम जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उन सारे क्वेश्चन को हर टाइप को हमने क्या किया है कम से कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जाने वाला नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होमवर्क है कि दो संख्याओं का योग क्या 27 है, गुणनफल 182 है। तो संख्या कौन सी होगी इसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको हमें क्या करना है कमेंट में इसको क्या करना है बताना है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपने लास्ट तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसके बहुत ही बेहतरीन चैप्टर समांतर श्रेणी के साथ इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।